जय श्री राम साथियों। मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में चुनाव का माहौल है। चुनावी समय चल रहा है और सभी पार्टियां अंधाधुंध घोषणाएं कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या आम आदमी पार्टी। लेकिन जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसको हमें वोट डालना चाहिए और किसकी सरकार बनने के ज़्यादा चांस हमें मध्य प्रदेश में लग रहे हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मतदान सबसे बड़ी चीज़ है लोकतंत्र की और चुनाव में हमें सभी को इसका उपयोग करना है। लेकिन मतदान करना किसको है, ये सबसे बड़ी समझदारी की बात है। क्या हमें मतदान घोषणाओं के ऊपर करना चाहिए? क्या हमें मतदान जाति के ऊपर करना चाहिए या हमें धर्म के नाम पर मतदान करना चाहिए? और अगर धर्म के नाम पर मतदान करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? और अगर धर्म के नाम पर मतदान नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? ये समझने की बात है और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पार्टियां धर्म की आड़ लेकर के चुनाव में आ रही हैं और वो जो है सत्ता पाने की फिराक में कुछ भी घोषणाएं कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वो इस समय बीजेपी और कांग्रेस की आपस में बहुत बड़ी टक्कर का चुनाव है और यहाँ पर बहुत बड़ी टक्कर हमें दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपस में एक मजबूती के साथ टकरा रही है और कौन अपना मुख्यमंत्री बना सकता है। और अगर कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार आई तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज हम इन सभी चुनावी बातों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहली चीज है चुनाव के अंदर वो है कैंडिडेट। आपने कैसा कैंडिडेट उतारा है, इस पे सबसे ज्यादा चुनाव डिपेंड करता है। जीत का या हार का माहौल कैसा बन रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपका कैंडिडेट कितना पब्लिक के बीच में रहा है और कैसे रहा है। वो पब्लिक के बीच में तो रहा है, लेकिन पब्लिक के बीच में उसकी क्या वैल्यू है, कैसा उसका व्यवहार है पब्लिक के बीच में, वो क्या कर रहा है पब्लिक के बीच में, पब्लिक के बीच में काम कर रहा है या पब्लिक से पैर पड़वा रहा है या पब्लिक के पैर पड़ रहा है या जनता की सेवा कर रहा है या जनता से सेवा करवा रहा है। ऐसे व्यक्ति को टिकट आप दे रहे हो तब डिपेंड करता है कि वो जीत सकता है, हार सकता है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में 70% चुनाव कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, 30% चुनाव पार्टी पर डिपेंड करता है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे के साथ साथ में धर्म का भी बड़ा मुद्दा है कि क्या हमें धर्म के हिसाब से वोट देना चाहिए या विकास के हिसाब से वोट देना चाहिए। विकास ही धर्म है या धर्म ही विकास है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म का विकास से कोई लेना देना नहीं है, मंदिर का विकास से कोई लेना देना नहीं है, या जातिवाद या धर्म या क्षेत्रवाद या बहुत सारी चीजें हैं जो चुनावी माहौल में इस समय चल रही हैं। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की? तो मैंने जहां तक विश्लेषण किया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिछले 18 सालों से सरकार चला रहे हैं और
सरकार जब कोई चलाता है तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, और उस एंटी इनकम्बेंसी का लाभ तो होता नहीं है, उसका फायदा होता, उसका नुकसान होता है। तो क्या करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्या करना चाहिए सरकार में आने के लिए, और क्या उसने किया पिछले 18 सालों में? अभी जैसे हम कयास लगा रहे थे, हमारी मध्य प्रदेश की जनता जिस तरीके से सोच रही थी वैसा नहीं हुआ। सरकार के प्रति जनता की ये सोच थी कि सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार वोट टिकट देने के मामले में हस्तक्षेप ज्यादा नहीं कर पा रही है, या मध्य प्रदेश के जो सीएम है भारतीय जनता पार्टी के, वो कमजोर नजर आ रहे थे स्टार्टिंग में। लेकिन अंत में क्या हुआ, पहले लोग कयास लगा रहे थे कि केंद्र के जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग टिकट वितरण कर रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से टिकट वितरण होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टिकट लगभग अधिकतर टिकट जो है, अधिकतम वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के हिसाब से हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीएम ने किस हिसाब से चुनाव में टिकट बांटे हैं? क्या सीएम ने ऐसे टिकट बांटे हैं जो उनके खास हैं उनको टिकट दिए, या जो जीत रहे हैं उनको टिकट दिए? अभी तक जहां तक हमने देखा है कि चुनाव में टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी का सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कई टिकट ऐसे दिए जो सर्वे में जिन लोगों के नाम ही नहीं थे, जो लोग काम ही नहीं कर रहे थे, पिछले 5 से 10 सालों से पब्लिक से दूर थे, जनता से दूर थे, ऐसे लोगों को भी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। और ये भारतीय जनता पार्टी की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी सरकार थी। भाई उसकी सरकार में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति 2008 से विधायक रहा हो, फिर 5 साल विधायक रहने के बाद उसका टिकट कट गया हो, तो क्या उसे जनता में नहीं रहना चाहिए था? एक बार विधायक बनने के बाद अगली बार अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या आप पब्लिक के अंदर नहीं जाओगे? क्या जनता के बीच में आपका अधिकार नहीं है जाने का? क्या आपका कर्तव्य नहीं है जनता के बीच जाने का? और अगर आप नहीं गए, इसके बाद भी आपको टिकट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके खास रिश्ता है तुम्हारा सीएम से। और क्या ये रिश्ता भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? और कई कैंडिडेट ऐसे उतारे बीजेपी ने जो हारे हुए हैं ऑलरेडी, और कई कैंडिडेट ऐसे उतारे जो जिनका कोई अता पता नहीं है, जनता के बीच में नहीं रहे। कई सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया। तो भाजपा ने जो टिकट वितरण किया है, वो टिकट वितरण के कारण ही आज ये चुनाव टक्कर की स्थिति पहुंच गया, नहीं तो चुनाव एक तरफा होता। और कांग्रेस ने जो टिकट दिए हैं, बड़ी सूझबूझ से टिकट दिए हैं। कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने सत्ता में ना रहने के बावजूद भी उनके ऐसे कई कैंडिडेट्स रहे जो कंटिन्यू पब्लिक में घूमते रहे या जनता के बीच में रहे पिछले 5 से 10 सालों तक। सरकार में तो थे नहीं वो, लेकिन वो जनता में रहे। और इसका फायदा किसको मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है कि उसने ऐसे कैंडिडेट को दे दिया जिनको पब्लिक ने नकार दिया। पब्लिक पहले ही नकार चुकी है, ऐसे व्यक्ति को भी रिपीट कर दिया। और जो लोग जनता के बीच में नहीं थे, ऐसे लोगों को भी टिकट दे दिया। भाई तुम अपना खास रिश्ता निभाए जा रहे हो और पार्टी का नुकसान किए जा रहे हो। अगर आपका रिश्ता है पार्टी के किसी बड़े नेता से, आप टिकट ले आए
लेकिन आपका रिश्ता जनता से नहीं है तो आप जीत थोड़ी पाएंगे। और अगर ऐसी स्थिति बनी तो कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी। भाई रास्ता जो आसान किया है कांग्रेस का, वो किसी और ने थोड़ी किया है, वो आपके टिकट वितरण ने किया है। आपने ऐसे टिकट बांटे कि कांग्रेस का रास्ता आसान हुआ है सरकार बनाने का। आज मजबूती के साथ कांग्रेस मैदान में है और आपकी सरकार होने के बावजूद आपकी स्थिति खराब है। आपको 200 पार का नारा लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा रहे हो। क्यों नहीं लगा रहे हो भाई? 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 200 पार का नारा लगाया था, लेकिन इस बार 140 150 के नारे पे आ गए। मतलब आप ही अपने आप में, आपको पता है कि हमारी सीटें जो है 150 पे आएंगी, 150-40 पे आ सकती हैं, तो तुम्हारा नारा ही यहाँ आ गया। जब 200 पार का था नारा तब तुम्हारी सीटें 110 105 पे सिमट गई थी, अब लगभग इसी पर थी। अब क्या हो रहा है? अब तुम 150 का नारा लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम खुद ही समझ रहे हो कि हमारी सीटें 80-90 से ऊपर नहीं जा सकती हैं। तो आपने ऐसे टिकट क्यों बांटे? रिश्ता बचाने के लिए सरकार भी तो बचाना पड़ेगी। सरकार होने से ही रिश्ता है ना आपका। आपके जो लोग खास हैं, शिवराज सिंह चौहान जी के जो लोग खास हैं, वो किस लिए खास हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान ने उनको अपनी जमीन दे दी? क्या शिवराज सिंह चौहान ने उनके लिए कोई निजी मदद दे दी? नहीं, ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम के रहते हुए उनकी मदद की, और जब सीएम नहीं होते तो मदद नहीं कर सकते थे, और जब सीएम बने तब आपने मदद की, और तब आपका रिश्ता जो है खास हुआ। तो सरकार में रहे तभी रिश्ता खास हुआ ना। अभी सरकार से बाहर हो जाओगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। और अगर सरकार रहती और उनको आप एमएलए नहीं भी बनाते, विधानसभा नहीं भी लड़ाते, और अगर वो हारते या वो नहीं चुनाव लड़ते, दूसरे लोग चुनाव लड़ते, वो जीत जाते, तो रिश्ता तो आपका तब भी बना रहता। लेकिन आपने सरकार की या पार्टी का हित नहीं देखा। आपने क्या देखा? निजी हित देखा, और निजी हित में टिकट वितरण हुए। जिसके भी निजी हित में हुए, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, निजी हित हो, लेकिन सर्वे के हिसाब से अगर कोई जीत रहा है तो बनता है कि भाई निजी हित भी हो गया, सर्वे में भी हो गया, तो ठीक बात है। लेकिन क्या आपको पार्टी का हित नहीं देखना था? और ये स्थिति आज आ गई है कि आपके नेता लोग क्या कर रहे हैं जनता में, क्यों उन लोगों पब्लिक की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को मैदान में उतारना चाहिए था जो एक तरफा चुनाव जीत सकें। आप कहीं की भी सीट उठा के देख लीजिए, अधिकतम सीटें फंसी हुई हैं। तो कांग्रेस मजबूती के साथ सभी सीटों पे लड़ रही चुनाव, क्योंकि कांग्रेस ने अधिकतर टिकट जो वितरण किए हैं वो सर्वे के आधार पर किए। जो व्यक्ति जीतने वाला है कांग्रेस ने उसको टिकट दिया, और भाजपा ने टिकट किसको दिया? जो व्यक्ति खास है हमारा। ये खासियत तुम्हारी तब तक रहेगी जब तक तुम पावर में हो, और अगर तुम पावरलेस होते हो तो क्या होगा? तुम्हारा पावर खत्म हुआ और तुम्हारे खास रिश्ता खत्म हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि टिकट वितरण में भाजपा ने बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चूक की है। भाजपा के टिकट वितरण के कारण आज पार्टी ऐसी स्थिति पर पहुंची। अब आगे हम बढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि केंद्र में कांग्रेस के पास कोई दमदार नेता नहीं है। सत्य बात है, और हम बात सच्चाई की कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। केंद्र में कोई नेता नहीं है। कांग्रेस के पास ना केंद्र की कोई अच्छी नीति है, जो उसने पुरानी सरकार ने कोई नीति ऐसी चलाई हो जो जनता की कोई खास हितैषी हो। ऐसी कोई भी नीति भी नहीं है जिसके नाम पे आप चुनाव लड़ सको।
तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष जो रहा वो ये रहा कि कांग्रेस ने कैंडिडेट अच्छे उतारे हैं, जो लोग जनता के बीच में रहने वाले कैंडिडेट हैं। लेकिन कांग्रेस एक स्पेशल वर्ग का सपोर्ट करती है, और वो स्पेशल वर्ग, आप सभी लोग मेरे जो फॉलोवर हैं, वो जो मेरे साथी हैं, जो मेरे फ्रेंड है, वो समझ गए होंगे कि मैं किस वर्ग की बात कर रहा हूं। मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा स्वभाव मेरे जो साथीगण हैं सभी जानते हैं। तो एक स्पेशल वर्ग को कांग्रेस बहुत ज्यादा अति से ज्यादा सम्मान देती है, और उसकी हितैषी है, उसका काम करती है, उस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ती है। और ऐसा जाहिल वर्ग कांग्रेस को इस स्थिति तक ले आया। ये जाहिलों ने ही कांग्रेस को बर्बाद किया, या वो कांग्रेस में बैठे हुए जाहिल हों, या वो कांग्रेस जिसकी सपोर्टर है वो जाहिल हो। वो जाहिलों का जो सपोर्ट है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, और बहुत मजबूती के साथ नुकसान पहुंचाने के लिए वो एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भाजपा ने उसको खुला कर दिया। उस मुद्दे को भाजपा ने जो खुला करके उसका लाभ ले लिया। पहले कई सरकारों में लिया सर भाजपा ने। कांग्रेस ने यहां गलती की, लेकिन कांग्रेस ने टिकट अच्छे भी दिए, तो संघर्ष जो है और भी अच्छा हुआ। अब बात है कांग्रेस के घोषणा पत्र की। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र भी बहुत ज्यादा फ्री योजनाओं को लेकर के। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो फर्जी घोषणा पत्र हो सकता है। उसका कारण यह है क्योंकि सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज भी बहुत है, और वो कर्ज जो भी आगे की सरकार बनेगी उस कर्ज पे सरकार पे रहेगा वो कर्जा जो है रहते हुए आप जो योजनाएं आपने फ्री की चला रहे हो, जिसकी आप बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो योजना थोड़ी चला पाएगी। जैसे पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक प्रत्येक बच्चे को 500 रुपये महीना देना, शायद मैंने ऐसे ही पढ़ा हुआ है। और 8वीं से 10वीं को 1000 रुपये महीना, 10वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये महीना, और नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये महीना। मतलब इधर बच्चों को मिल रहा है, उधर उनकी मम्मियों को मिल रहा है। इधर आपने कह दिया है कि शादियों में 1,01,000 रुपए देंगे, 1,01,000 शायद। तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो फ्री की योजनाओं को लेकर के। अब समझने वाली बात यह कि क्या जनता फ्री की योजनाओं की तरफ जाएगी, या जनता धर्म की तरफ झुकेगी, या विकास की तरफ जाएगी जनता। ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि जनता का जो रुख है वो 50-50 हो चुका है, आधा हो चुका है जहां तक है। और जो रुख जनता ने बनाया है वो ऐसा ही है। कुछ लोग धर्म के साथ जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग फ्री की योजनाओं के साथ जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग विकास की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा मसला हो गया है पब्लिक को, वोटरों को। ये वोट किसको डालें? कई लोगों से मैं मिलता हूं, मैं जमीनी बात कर रहा हूं और मैं बात सच्चाई की कर रहा हूं। मेरी जो बातें हैं वो किसी भी पार्टी के मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है वो सत्य है, उसमें कोई दो राह नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, 2018 में जब सरकार आई कांग्रेस की, तो क्या उसने कितनी योजनाओं को चला पाया? उसने जो 2 लाख रुपए के कर्ज माफी की बात की थी, क्या वो कर पाई? नहीं कर पाई। वो पूर्ण तरीके से उसको करना चाहिए था, और अगर वो करती तो आज जो योजनाएं लागू करने की बात कर रही है
कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि हम अगर हमारी सरकार आई तो हम ये योजनाएं लागू करेंगे, तो जनता इस पर भरोसा करेगी क्या? और जनता अगर भरोसा करेगी तो क्यों करेगी भाई? जब आपने पिछली बार आए, जब आपने कहा कि भाई कांग्रेस 2 लाख रुपए माफ कर देगी और नहीं माफ किए तो 10 दिन में जो है हम सीएम बदल देंगे। भाई अब सीएम तुमने चेंज नहीं किया, और सीएम चेंज नहीं किए तुमने, और मामला बिगड़ गया, और जो बिगड़ा उसका नतीजा ये रहा कि आप उपचुनाव में हार गए। अगर आप जैसे कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि खरीद फरोख्त हो गई और विधायकों को खरीद लिया गया, पहली चीज ये कि आपने ऐसे टिकट क्यों दिए? ऐसे लोगों को आपने टिकट क्यों दिए जो बिकने वाले लोग हैं? इसका मतलब ये है कि आप ईमानदार लोगों को टिकट नहीं देते हो, आपने ईमानदारी से टिकट नहीं वितरण किए, या तो आपने ईमानदारी नहीं दिखाई या उन्होंने नहीं दिखाई। और उन्होंने नहीं दिखाई मतलब आपकी समझ खराब थी, आप समझ नहीं पाए कि हम किस कैंडिडेट को विधानसभा का प्रत्याशी बना रहे हैं। भाई विधानसभा है, कोई मजाक थोड़ी है, कोई सरपंची है, कोई वो थोड़ी है कि एक छोटी सी जगह हो या उसके। मैं तो कह रहा हूँ सरपंची में भी एक बहुत ईमानदार आदमी को चुनना चाहिए लोगों के लिए, लेकिन प्रत्याशी पार्टी बनाती है विधानसभा में, और पार्टी ने ऐसे कैसे लोगों को बनाया कि भाग गए। भाई जो भी जितने में भी वो बिके हों, मुझे नहीं है मालूम, ना मेरे सामने बिके तो, लेकिन वो बिके तो हैं। सरकार जो दावा कर रही थी, कांग्रेस के जो लोग नेता दावा कर रहे थे कि भाई बिक गए हैं, तो बाबा गलती तो तुम्हारी हुई है, तुमने ऐसे लोगों को टिकट दिए जो बिक गए। चलिए आगे उसके बढ़ते हैं। जब तुम्हारे विधायक बिके तब उपचुनाव हुए, और उपचुनाव में तुम जीत नहीं पाए। भाई क्यों नहीं जीत पाए? उसका मेन कारण ये था कि आपने जो घोषणा की है वो आपने लागू नहीं कर पाए।